बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी डोनट बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी। कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके साथ मैं शेयर नहीं करूँगी। आप इसे अगर बिगिनर्स हैं, फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो बिल्कुल प्रोफेशनल और बेकरी स्टाइल में ही बनाएंगे। तो सॉफ्ट सी मज़ेदार सी इस रेसिपी को आपने लास्ट में ट्राई करना है और एक एक आपने इसके हिस्से को गौर करना है। कोई भी आपने स्किप नहीं करना, कोई भी पार्ट। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 2.5 कप के करीब लिया है दूध और इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 बड़े साइज़ के अंडे। और इसमें 3 स्टेप्स हैं जो करने होते हैं इसकी डो बनाने के लिए, तो आपने इन चीज़ों को गौर करना है। सबसे पहले आपने दूध लेना है, उसमें अंडे ऐड कर देना है। इसके साथ ही यहाँ पर आपने ऐड कर देना है जो रेगुलर चीनी होती है जो घर में इस्तेमाल होती है, वो आपने 5 टीस्पून ऐड कर देने हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं वनीला एसेंस ऐड करूँगी 2 टीस्पून। और मज़ेदार सी रेसिपी है और स्टेप बाय स्टेप आप गौर करते जाएँ। अब अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, ये जो दूध वाला मिक्सचर है अच्छे से इसे मिक्स करें, अंडे अच्छे से, चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, इतना ही आपने मिक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है, डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसे आपने करना है साइड पर और सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड स्टेप पर यहाँ पर देखिए मैंने नीम गर्म पानी लिया है और इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये ईस्ट का पैकेट इस तरह से बाज़ार से आपको मिल जाते हैं, आपने ये ऐड कर देना है। अगर आपके पास अलग से जार में पड़ा हुआ है तो आपने 2 टीस्पून ऐड कर देना है। ये इंस्टेंट ईस्ट होती है, ये खमीर होती है, ठीक है। जो हम पिज़्ज़ा का जब डो बनाते हैं या फिर इस तरह से कोई चीज़ बनाते हैं ना जिसमें हम ऐड करते हैं, तो ये वो वाली ईस्ट है, ठीक है। ये एक्टिव ईस्ट होती है, इंस्टेंट ईस्ट होती है, ठीक है। इसका डायरेक्ट भी इस्तेमाल हो सकता है, इस तरह से पानी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इसे बस 5 से 6 मिनट के लिए साइड पर रख देना ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और थर्ड स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लूँगी तकरीबन 3 कप के करीब है यहाँ पर मैदा और अच्छे से आपने छान के ही इस्तेमाल करा है, मैंने छान के ही रखा हुआ था। अब इसे मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर 2 से 3 चुटकी आपने नमक ऐड कर देने हैं। और ये मेरे पास है 100 ग्राम मक्खन, ये रूम टेम्परेचर मक्खन है। आपने इसका जो मक्खन है वो मेल्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से भी ऐड कर सकती हैं। आपने जो फ्रिज वाला है वो इस्तेमाल नहीं करना। तो इसे मैं ऐड कर दूँगी। इससे एक तो बहुत मज़े के बनेंगे, अगर नहीं है मक्खन तो फिर आप इसमें ऑयल ऐड कर लें। लेकिन अगर आपके पास मक्खन है तो उसी में बनाइएगा, अच्छे बनेंगे, हेल्दी भी बनेंगे, अच्छे बनेंगे और जो फ्लेवर है वो तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। जो बेकिंग की स्टाइल पे मिलती है ना आपको, उससे भी अच्छा आपको फ्लेवर इसका मिलेगा इंशाल्लाह। तो अच्छे से आपने यहाँ पर मिक्स करना है तमाम चीज़ों को। यहाँ पर मिक्सिंग बहुत काउंट की जाती है, इतना मिक्स करना है कि अगर आप मुट्ठी में लेना तो ये मुट्ठी बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये बन रही है, तो मिक्सिंग हर चीज़ एवरीथिंग अच्छे से मिक्स हो चुकी है, 100% अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब आपने ये करना है, यहाँ पर जो मैंने इंस्टेंट ईस्ट डाली थी पानी के अंदर, वो अच्छे तरीके से यहाँ पर हल हो चुकी है और एक्टिव भी हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए और 5 मिनट के लिए रखेंगे तो इसी तरह से ये फूल जाएगी। अब आपने इसमें ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से ऐड कीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी जो फर्स्ट स्टेप में हमने किया था, अंडे, दूध, चीनी और वनीला एसेंस ऐड करके ये 4 चीज़ें मिक्स की थी, इस तरह से आपने ऐड कर देना। अच्छा, एकदम सारा नहीं ऐड करना, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते जाएँ और इसे घूमते जाएँ। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डोनट्स बना रही हूँ, आप इस क्वांटिटी को हाफ़ कर सकते हैं या हाफ़ से भी हाफ़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छे तरीके से आपने सॉफ्ट सी एक डो अच्छे तरीके से गूँध लेनी है। तो बस यहाँ पर मैं डो को अच्छे से गूँध लूँगी और यहाँ पर आपने एकदम से डो जो है ना वो हार्ड नहीं रखनी, आपने बिल्कुल एकदम सॉफ्ट रखनी है। और दूसरी बात ये है कि आपने इसे 8 से 10 मिनट तक अच्छे तरीके से नीट करना होता है। जितनी अच्छी आपकी डो गूँधी जाएगी अच्छे तरीके से और उतनी ही अच्छे, उतनी ही सॉफ्ट आपके जो डोनट्स होते हैं वो बन के तैयार होंगे। तो डो हमेशा आपने जब भी डोनट्स बनानी है इसके लिए सॉफ्ट ही रखनी होती है। तो अब मैंने यहाँ पर काउंटर पर निकाल लिया था, काउंटर को अच्छे से क्लीन करने के बाद, और देखिए अच्छे से मैं यहाँ पर गूँध रही हूँ। तो आप इसे बर्तन के अंदर भी गूँध सकते हैं, लेकिन ऐसा स्ट्रेच करके गूँधेंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि जब हम आटा गूँधते हैं ना तो उसको किसी और तरीके से गूँधा जाता है जो कि रेगुलर हम गूँधते हैं, लेकिन अगर आप किसी मैदे वगैरह का काम कर रहे हैं तो उसको इसी तरीके से गूँधेंगे, उसमें स्ट्रेच होते हैं। तो इस तरीके से आपने इसकी स्ट्रेचेस जो है ना वो इसी तरह से आपने निकालनी होती हैं अच्छे तरीके से। और देखिए मैंने अच्छे से इसे गूँध लिया हुआ है 8 मिनट तक। और अब आपने क्या करना है, इसको आपने दोबारा उसी बोल में ऐड कर देना है, अच्छे से इसे ग्रीस कर लें ऑयल के साथ या फिर बटर के साथ, ताकि जब ये राइस हो तो बोल के साथ चिपके ना। अब आपने इसे रेस्ट देनी है, तो बस आपने इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें अच्छे से कवर करने के बाद, ताकि अच्छे से राइस हो सके, साइज़ में डबल हो जाए। अगर आप सर्दियों में बना रहे डोनट्स तो फिर आपको 4-5 घंटे देने पड़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में बनाएंगे तो फिर आपको 2 घंटे में ही अच्छे से राइस होके मिल जाएगी।
तो लीजिए जनाब, डो हमारे यहाँ पर तैयार है। इसे मैं रख दूँगी बंद, ओवन में आपने रख देनी है या किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर हवा का गुज़र ना हो, और जल्दी से ये जो डो है वो आपने राइज़ कर लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए 1.5 घंटे के बाद ही कितनी अच्छे से ये राइज़ हो चुकी थी। गर्मी का मौसम है तो जल्दी राइज़ हो जाती है, और अगर प्रॉपर तरीके से अच्छे से आटा गूँधा हुआ हो, यानी डो को अच्छे से बनाया हुआ हो, गूँधा हुआ हो, तो बहुत अच्छे से आपके जो डो होती है वो अच्छे से राइज़ हो जाती है। तो अच्छी डो की यही निशानी होती है। अब आपने क्या करना है, इसमें पंच मारना है ताकि जो इसमें जितना भी एयर्स हैं वो सारी निकल जाएँ। और ये सारी डो को अब मैं निकाल लूँगी काउंटर पर, और काउंटर पर अच्छे तरीके से इसे फैला लूँगी। काउंटर को अच्छे से आपने पहले क्लीन कर लेना है, उसके बाद आपने यहाँ पर डो निकालनी है थोड़ा-सा मैदे को डस्ट करते हुए। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ये सॉफ्ट, कितनी ये अच्छे से रेस्ट हो चुकी है इस डो की। एक मतलब अच्छे से ये नीट कर लें ताकि इसके अंदर जितने भी एक्सेस जो एयर बबल्स हैं ना वो सारे निकल जाए, क्योंकि आपको पता है खमीर का इस्तेमाल किया है तो खमीर का जो इस्तेमाल जिस चीज़ में भी होता है उसमें एयर बबल्स बनते हैं, एयर आ ही जाती है। तो इसी के सामने हाथ से थोड़ा सा इसे फ्लैट कर लें, और एकदम सारा आपने बेलन के अंदर से नहीं करना, हाथ से थोड़ा सा फ्लैट करें। उसके बाद हल्का सा बस आपने इसके ऊपर बेलन चलाना है, और उसके बाद आपने इस तरीके से आपने आधा इंच की मोटाई पर आपने इसे बेल लेना है। अच्छा, मैं इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करूँगी, आपने भी इस बात का ख्याल रखना है, आधा इंच की मोटाई रखनी है। और आप देखेंगे मैं आपको दिखाऊँगी कि कितनी हमने इसे मोटाई रखी हुई है इसकी। ज़्यादा पतला कर लेंगे तो डोनट्स तो नहीं बनेंगे फ़िलहाल, वो किसी और ही पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगी डो। तो देखिए यहाँ पर आधा इंच की मोटाई मैंने इसे रखी है। अब यहाँ पर आप कोई से भी गोल चीज़ ले लें, कोई गिलास वगैरह ले लें, कोई भी किसी भी जार का ढक्कन ले लें, कुछ भी आप ले लें जो आपके पास है, ठीक है? इस तरीके से आपने लेनी है, उसके बाद आपने इसे कट कर लेनी है। मेरे पास इस तरह से ये कटर्स थे, तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप सिंपल कोई ग्लास वगैरह भी ले सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे कट कर दूँगी, और ये कट करने के फॉर्म पर फ्राई नहीं किया जाता है, इसको आपने रेस्ट कर लेने के लिए रखना होता है। आपने तकरीबन इसे 10 मिनट के लिए 8 मिनट के लिए आपने इसे कवर करके छोड़ देना है, ताकि आपको पता ही है जैसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं जिस चीज़ में खमीर का इस्तेमाल हो। और देखिए मैं गोल कट कर चुकी हूँ। अब डोनट की शेप में लाने के लिए यहाँ पर आप मेरे पास यहाँ पे ये नोज़ल है, जो पाइपिंग बैग में इस्तेमाल होती है केक की डेकोरेशन वगैरह के लिए। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी आप किसी भी चीज़ का जार का ढक्कन ले लें घर में। किचन में तो हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि अब मिल जाएँगी आपको। इसी के साथ आपने इसके अंदर से डोनट्स की शेप बना लेनी है। और अब जितनी भी एक्सेस जो साइड पर डो है वो सारी आप निकाल लें। इसको आपने वेस्ट नहीं करना, दोबारा से एक पेड़े की शक्ल में लाते हुए दोबारा से आपने इसे बेलना है, और इसके आपने डोनट्स बनाने हैं, ठीक है? इसी तरीके से आपने डोनट्स इसके जो है ना वो दोबारा से आपने इसी तरह से आप बनाइएगा, बेलिएगा इसको। तो बस डोनट बनाने के लिए ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं पेश आती है। फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो अच्छे बनेंगे, 100% परफेक्ट बनेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं, क्योंकि इसके 3 स्टेप होते हैं, अगर आपने अच्छे तरीके से 3 स्टेप आपने कर लिए तो डोनट्स बिल्कुल परफेक्ट आपके भी बनेंगे, ठीक है? तो 3 स्टेप मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बस इसको आपको कवर करके छोड़ देना है। ये जो डो बाकी है इसको मैं बाद में बेलूँगी। इसके ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। आपने इसे कवर करके छोड़ना है, इस तरह से ऊपर नहीं छोड़ना, ठीक है? किसी भी किचन टॉवल में रख दें या फिर क्लिंग रैप पे आप इस तरह से कवर करके छोड़ दें। अब यहाँ पर आपने एक ट्रे लेनी है, उसके बाद आपने इसको अच्छे से डस्ट कर लेना है मैदे के साथ, और इसमें डोनट्स रख देने हैं ताकि ये प्रूफ हो सके। यानी आपने इसको रेस्ट करने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना होता है इसी तरह से कवर करके, ताकि अच्छे से ये जितने भी इसमें यानी फूलने होते हैं ना वो फूल जाएंगे। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 8 मिनट तक अच्छे तरीके से इसे रेस्ट दिया है। रेस्ट देने के बाद ये अच्छे तरीके से प्रूफ हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लो पे रखते हुए पहले ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर डोनट्स ऐड कर देने हैं। बहुत एहतियात के साथ आराम से आपने इस से ऐड कर देने हैं, और इसके बाद आप देखिएगा बिल्कुल ये परफेक्ट बनेंगे, अंदर तक कच्चे भी नहीं बनेंगे। अगर आप मीडियम पर या फिर आप हाई पे रखेंगे फ्लेम तो क्या होगा, कलर तो इनका अच्छे से आ जाएगा लेकिन अंदर से ही कच्चे रहेंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, ठीक है? आपने इनको बिल्कुल लो या लो टू मीडियम पर रख सकते हैं, ठीक है? इसी के साथ फ्लेम रखेंगे तो अच्छे बनेंगे। यहाँ पर डालने के फ़ौरन बाद 1 मिनट तक आपने इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना, और 1 मिनट के बाद इसी के साथ आपने इनकी साइड को चेंज कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर आपने बिल्कुल परेशानी होना कि इसकी क्रैक्स आ रही हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें अंडे का इस्तेमाल किया गया है, तो एक तरफ से इसकी क्रैक्स आते हैं, एक तरफ से इसके बिल्कुल स्मूथ बनता है, ठीक है? तो जिस तरफ से स्मूथ बनता है उसी तरफ से हम चॉकलेट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस आपने 10 से 12 मिनट तक इसे फ्राई करना है। जब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे इसी तरह से इनकी साइड को टर्न करते हुए, तो अच्छा सा प्यारा सा कलर आने के बाद आपने इसे निकाल लेना है। लो फ्लेम पर करेंगे अच्छे बनेंगे, और बिल्कुल अंदर तक अच्छे से पक भी जाएंगे। इसी तरह से मैं तीसरा, चौथा, पाँचवा यानी इसी तरह से सारे मैं बैच फ्राई कर लूँगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए थे, आप इस क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं और अपनी टेस्ट अकॉर्डिंग जितनी मर्ज़ी बना सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी मैं निकाल लूँगी, और निकालने के बाद आपने टोटली इन्हें ठंडा कर लेना है, और ठंडा करने के बाद फिर इसकी कोटिंग की तरफ आते हैं। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सारी चीज़ें मैं लवाजमत इसके रख चुकी हूँ। यहाँ पर व्हाइट चॉकलेट मेल्ट की हुई है, डार्क चॉकलेट मेल्ट की हुई है।
इसके अलावा स्प्रिंकल्स हैं, कैंडीज़ हैं, ये मेरे पास हैं। जो चॉकलेट चिप्स होती है वाइट वाली वो है। इसके अलावा ये स्प्रिंकल्स हैं चॉकलेट के, काजू हैं, पिस्ता है, बादाम है, या फिर इसके अलावा बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस तरह से प्लेन भी रख सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको किसी भी मार्केट में, किसी भी आपको मार्ट में से या फिर किसी भी आपको सुपर मार्केट में से आपको डोनट्स की डेकोरेशंस इसकी असम्बलिंग करने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो देखिए जी, यहाँ पर डोनट्स काफ़ी ढेर सारी बनके तैयार हो चुके हैं। अभी ये आधे डोनट्स हैं, आधे डोनट्स अभी भी मैं बाद में बनाऊँगी। अभी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ किस तरह से हम अपने इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पर समर करने के लिए यहाँ पर मैंने व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था। मेल्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड किया है। मेरे पास पिंक नहीं था तो मैंने रेड फूड कलर ही ऐड कर दिया है। तो इसी तरीके से आप पिंक फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी कलर इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं ऐड किया, बस मैंने 2 से 3 कतरी ही ऐड किया। अच्छे से मिक्स करना है और इस तरीके से अब आपने डोनट उठाना है और इसको आपने जो डार्क चॉकलेट है इससे अच्छे से आपने इसे कोट कर लेना है। कोट करने के बाद जो एक्सेस चॉकलेट है ना वो आपने हटा देनी है और इस तरीके से आपने इसको हाथ में लेना है और फ़ौरन आपने जिसमें इसे सेट करने के लिए रखना है उसमें आप रख लें इस तरह से प्लेट में। तो देखिए इसी तरीके से मैं डोनट सारे बना लूँगी। आपने इस तरह से मेल्ट हुई चॉकलेट लेनी है। उसके बाद आपने अच्छा डोनट्स आपके बिल्कुल टोटली ठंडे होने चाहिए, गर्म नहीं होने चाहिए। टोटली ठंडा करने के बाद आपने ये स्टेप करना होता है संभल करने का। इसी तरीके से मैं कुछ बना लूँगी डार्क चॉकलेट में, इसी तरह से कुछ मैं बना लूँगी व्हाइट चॉकलेट में, ठीक है। अच्छा जिस तरफ से क्रैक्स हैं उस तरफ से आपने इस तरह से ये चॉकलेट वगैरह का नहीं कोट करना। आपने जिस तरफ से स्मूथ है ना, एक साइड स्मूथ होती है, एक साइड इसकी थोड़ी सी क्रैक्स होती हैं, ठीक है। तो जिस तरफ स्मूथ है उस साइड से आपने ये सारा डेकोरेशन करनी होती है, ये सारी समलिंग करनी होती है। इसी तरीके से मैं व्हाइट चॉकलेट की भी कुछ बना लूँगी, कुछ डार्क चॉकलेट की बना लूँगी। आपको किस तरह से पसंद है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको कौन-सा अच्छा लगता है, डार्क चॉकलेट में अच्छा लगता है या आपने इस तमाम चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में आके लास्ट में बतानी है। और देखिए इसी तरीके से मैं ये सारे बनाती जाऊँगी। अच्छा यहाँ पर चॉकलेट अच्छे से मैंने यहाँ पर कोट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ स्प्रिंकल्स इस तरह से ऐड कर दें और ये तो आपके ऊपर है, आप किस तरह से बनाना चाहते हैं या बच्चों से आप पूछ लें कि वो किस तरह के खाना चाहते हैं। बच्चों को क्योंकि डोनट्स बहुत ही पसंद होते हैं तो बच्चों की टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बनाइएगा। कुछ मैं बंडीज में बनाऊँगी और काफ़ी कुछ वेरिएशन बच्चों की तो आपको पता है खाने-पीने में काफ़ी वेरिएशंस आपको मिल ही जाएँगी। किस तरह से आप इसे डेकोरेशन करना चाहते हैं, किस तरह से आप इसे बनाना चाहते हैं, असेंबल करना चाहते हैं और ये आप पे डिपेंड करता है। ये बहुत मज़े की चीज़ है, आप लास्ट में बनाइएगा, आपको अच्छा भी लगेगा, बनाने में आप एन्जॉय भी करेंगे। इसी तरह से कुछ व्हाइट चॉकलेट चिप्स जो होती हैं, उसे मैं ऐड कर दूँगी, अगर है तो ऐड कर दें, नहीं है तो आप इसमें डार्क चॉकलेट चिप या फिर आप इस तरह से प्लेन भी रहने देंगे तो तभी अच्छे लगेंगे। तो काफ़ी सारे नट्स इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। आप इसी तरह से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप चॉकलेट वाइट और जो डार्क चॉकलेट है इसके साथ भी आप कुछ मार्बल वगैरह का इफ़ेक्ट दे सकती हैं और आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। इस तरह से मेरे पास ये देखिए पिस्ता है, पिस्ता को इस तरह से ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी। अब बारीक काट लिया था और चॉकलेट आपको पता है मेल्ट की हुई लगाई है तो फ़ौरन इसके ऊपर चिपक जाएगा। जो चीज़ भी आप इसके ऊपर लगा रहे हैं, इसी तरह से ये बादाम है, बादाम को भी मैंने अच्छे से बारीक काट लिया था, चॉप कर लिया था। इसी तरीके से आपने ये बादाम भी ऐड कर देने हैं। अच्छा मेरा फ़ेवरेट तो बादाम वाला आलमंड ये डोनट है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन-सा अच्छा लगा है। इसी तरीके से व्हाइट चॉकलेट जो मैंने कोट की थी व्हाइट चॉकलेट के साथ तो उस तरह से आपने इसको भी सेट कर लेना है अच्छे से असेंबल। और देखिए जी कितने मज़ेदार से लग रहे हैं, कितने कलरफुल से लग रहे हैं। ये मेरे पास थे स्प्रिंकल्स कुछ और ये बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाएँगे। अगर बाज़ार में नहीं मिलते तो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। तो देखिए और कितने मज़े की ये लग रही हैं। इसी तरह से कुछ मेरे पास यहाँ पर काजू थे, काजू को मैंने थोड़ा चॉप कर लिया था तो इसी के से मैं काजू वाले भी ऐड कर दूँगी ताकि फैमिली के हर पर्सन की पसंद का हो, हर पर्सन की पसंद का मील होना चाहिए, खाना होना चाहिए और इसी के से उनकी पसंद का ये बनने चाहिए, ठीक है? क्योंकि हर एक की फ़ेवरेट होती है और डिफरेंट होती है, चॉइस अपनी-अपनी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही देखिए मैं असेंबल कर चुकी हूँ और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के तैयार हुई थी। बहुत एन्जॉय भी मैंने किया था इस रेसिपी को बनाने में। बहुत अच्छी लगी थी। आप भी लास्ट में बनाइएगा, आपके डोनट्स बिल्कुल 100% परफेक्ट बनेंगे। तो आप इसे क्लोज़ली देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कितने ये परफेक्ट बन के तैयार हुए थे। कलरफुल सी, आसान सी, मज़ेदार सी रेसिपी आज आपके साथ मैंने शेयर किया। आपने लास्ट में इस रेसिपी को बनाना है, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार भी करना है और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, किस तरह की आप रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये देखिए जल्दी से कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए थे, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुए थे। आपको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।